ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर अगली कथा में मैं ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड की अथ द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा पितरों की तीन मानसिक कन्याओं मेना, धन्या और कलावती के पुनर्जन्म का वृत्तांत तथा सनकादिक द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। तो इस कथा को आप सुनिए, पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये कथा बड़ी मार्मिक है। माता पार्वती के खंड की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो दूसरे अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जहाँ से हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। नारद जी कह रहे हैं, विधे प्राग वदे दानीम मेनोत्पत्तिम समादरात अपि शापम समाचक्ष कुरु संदेह भजनम। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे महाप्राग, हे विधे, अब आदर पूर्वक मेनका की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रृणु नारद सुप्रीत्या मेनोत्पत्ति विवेकतः मुनि भी सह वक्षे हम सुत वर्य महाबुध दक्ष नामा मम सुतो यह पुरा कथितो मुने तस्य जाताः सुताः खष्टि प्रमिताः सृष्टि कारणाः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, हे सुतवर्य, हे महाबुध, आप इन मुनि गणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूत तथा 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं नारद से। तो उस समय स्वधा से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं और मुनीश्वर उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना था और मझली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। और ये आयोजन कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं और सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भाव हुई थी और ये स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं का को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता और परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूप उत्कृष्ट ज्ञानी की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनके दर्शन के लिए गई और भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहां रुक गई। और वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। और हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि और सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित
देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए, किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी, और शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है और समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है, उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है, और उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया, वे केवल उन्हें ही देखकर विस्मित हो बैठ रही रह गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असभ्य क्रोध किया, और तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि यूयम तिस्त्रो भगिन्यच्छ मूढ़ा सद्य युनोज्जितः आज्ञात श्रुति तत्वा ही पितृ कन्या अपि ध्रुवम। तो सनत कुमार बोल रहे हैं, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो तथा मूर्ख, सदा ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ, और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। ये सनत कुमार कह रहे हैं, क्योंकि सनत कुमार को भोलेनाथ की कृपा से वो तीनों कन्याएं सनत कुमार को प्रणाम नहीं की। भोलेनाथ की ऐसी माया थी, और वो कह रहे हैं कि तुम लोग धरती पर चले जाओ और किसी मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण साध्यस्त्वा स्त्री तोपि चकिता भृशम पति तत्वापादयोस्तस्य समूचूर्णत मस्तकाः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृ कन्याएं बोल रही हैं, तो मुनि वर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना तत्व प्रणामाम वयम मूढ़ाः कुर्महेशम न भवतः। तो पितृ कन्या बोल रही हैं कि हे मुनीश्वर, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया, और हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया है। तो हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रुत्वा तद चनम तात प्रोवाच सह मुनिस्तदा शापो द्वारम प्रसन्नात्मा प्रेरितः शिव माया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो साप से उद्धार का उपाय कहने लगे। तो सनत कुमार उवाच, तो पितॄणां तनयास्त्रित्रः शृणुत प्रीत मानसाः वचनं ममसो कण्घ्नं सुखदम सर्वदैव। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी, और पार्वती उसकी पुत्री होगी, और योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की
पत्नी होगी उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी जिनका नाम सीता होगा। तो सनत कुमार बता रहे हैं कि आप जो है कि ज्येष्ठ जो कन्या है वो विष्णु के अंशभूत से पैदा हुई हैं और वो हिमालय के यहाँ पत्नी होंगी, जिससे उनको माता उनके गर्भ से माता पार्वती का जन्म होगा। और दूसरी जो कन्या हैं वो राजा जनक की पत्नी होंगी, जिससे माता सीता उत्पन्न होंगी। और ये वृषभ भान की पत्नी होंगी। सबसे छोटी जो कन्या है वो कलावती वैश्य वृषभ वान की पत्नी होंगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। ये बड़ी मार्मिक कथा है कि तीनों कन्याएं किसको किसको वर्ण होना है। ये सनत कुमार कह रहे हैं कि तुम में से जो ज्येष्ठ पुत्री है वो विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होंगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। और योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी जो कन्या है वो राजा जनक की पत्नी होंगी, जिनके गर्भ से माता सीता की होंगी। और जिनकी पुत्री के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी जो कन्या है कलावती वो वैश्य वृषभान की पत्नी होंगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएंगी तथा यह धन जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देंगी तथा वैकुंठ धाम को जाएंगी। और वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कार्य करने वाले के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मान्य और बार बार पूजनीय होगी। तो मेना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी और धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, इत्यमाभास्य स मुनि भ्रांत भृभि तिभ्रि सह संस्तुतः सनत कुमारो भगवास्तत्र वांत हिरतो भवत त्रिस्त्रो भगिन्यास्तता तस्तात पितॄणाम मानसी सुताः गत पापाः सुखम प्राप्य स्वधाम पयर युद्रुतम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्हित हो गए। हे तात पितरों की मानसी कन्याएं, वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। तो इस हिसाब से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पूर्व गति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पूर्व गति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं। तृतीय अध्याय में विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमा राधन की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बिका की स्तुति करना। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।